दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं दिल्ली के अंबेडकर भवन में, और अंबेडकर भवन में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी हां बिल्कुल वही दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाई थी और जिसको हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा कहा जाता है। राष्ट्रीय कोर कमेटी यहाँ पर आई हुई है और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यहाँ पर एक दिवसीय चिंतन शिविर लगाया था और उसमें जानने की कोशिश करते हैं इन पदाधिकारियों से कि उन्होंने आज क्या चिंतन किया और इस भारतीय बौद्ध महासभा को कितना आगे ले जाने का वो काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर आपसे कि आज जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए या क्या क्या बातें हुई हैं। इस चिंतन बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 24 सितंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो इसी दिल्ली में वो 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम भव्य दिव्य कार्यक्रम के माध्यम से उसको उत्साह के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ये लगभग ये तारीख क्या रहेगी और कौन सा महीना और कौन सा साल रहेगा सर? 24 सितंबर 2023 को 150 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे और उनने जो सत्यशोधक समाज की जो निर्मिति की थी उसी संगठना को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम दिल्ली में ले रहे हैं। सर 23 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने गुजरात के बड़ौदा में सियाजी पार्क में संकल्प लिया था और संकल्प भूमि पे एक भव्य कार्यक्रम होता है, वहाँ पर पूरे देश से लोग पहुँचते हैं। क्या लगता है कि 23 सितंबर को वो कार्यक्रम करने के बाद 24 सितंबर को आपके प्रोग्राम में पहुँच सकेंगे वो सभी लोग? मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस माध्यम से, हम हर साल 23 सितंबर को संकल्प भूमि बाबा साहब की हम जाते हैं। बड़ौदा से आज संकल्प भूमि पे 23 सितंबर को हम बाबा साहब की संकल्प भूमि पे मान वंदना देने के बाद वहाँ से 23 सितंबर की शाम को हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, ये भी प्रोग्राम रहेगा। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी होने के कारण और भारतीय और बौद्ध धर्म को आगे पहुँचाने के लिए आप तत्पर लगे हुए हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या लगता है कितने बौद्ध इस साल में आप बना देंगे? 2024-25 के साल में जी भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब ने स्थापित की हुई है, उसका इंग्लिश नाम है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उसके ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में और भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में 2025 तक 10 करोड़ लोगों को धर्मांतर का कार्यक्रम हम करने वाले हैं। और उसके कार्यक्रम के लिए जो पिछले साल 5 अक्टूबर 2022 को बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है नागपुर में, वहाँ पर संकल्प लिया गया है। पहला संकल्प जो है अभी कुछ ही समय में आपने जो बात किया तो 23 सितंबर 2022 में भीमराव अम्बेडकर साहब 23 सितंबर के बाद और 5 अक्टूबर बाद ये दोनों दिन में संकल्प किया कि पूरे देश में बाबा साहब की जो धम्म क्रांति गतिमान करने का काम है, अधिक गतिमान करने का काम है। 66 साल हो गए। बहुत लोग हैं कि संविधान के विरोध के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, समता के विरोध के लोग हैं। ये लोग बाबा साहब का संविधान और ये जो हम सब समाज के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो संविधान के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त किया है, समानता का अधिकार प्राप्त किया है, विषमता ख़त्म कर दिया है, ये संविधान ही ख़त्म करने का बात चल रही है। इसके लिए हम सब लोगों ने अभी बाबा साहब का धम्म क्रांति गतिमान करने का भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है और 2025 में 10 करोड़ लोगों को धर्मांतर का काम करना है। उनकी सही मायने देखा जाए कलम 25 जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है उसमें धर्मांतर का प्रावधान लिया है। कोई भी आदमी कभी भी कौन से धर्म का अपमान अपना सकता है, चेंज कर सकता है ये। लेकिन कई राज्य लोगों ने ये अलग अलग लव जिहाद के नाम से कायदा बनाया और धर्मांतर के विरोध में। लेकिन हमारे लोग जो पुरखे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मेरे पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, हम हो गए और हमारे आने वाली जो पीढ़ी हो गई, उनको सबको मिला करके अगर एक क्वांटिटी, अगर एक काउंटिंग की जाए तो कितने बौद्ध अभी तक 66 साल में बन चुके हैं? ये तो हम आंकड़ा सही मायने दे नहीं सकेंगे, क्योंकि जो जनगणना पूरे भारत में होती है
उससे पता चलता है कि बौद्ध लोग कितने हैं। सर जनगणना तो लेकिन- पेंसिल से होती है, नहीं, मैं पेंसिल बता से रहा हूँ, होती है और वो पेंसिल कभी भी बटा करके आप उसमें हिंदू डाल सकते हैं, उसके बारे में- अल्पसंख्यक डाल सकते उसके हैं, बारे कुछ भी में- डाल सकते उसके हैं। बारे आपके में पास बात- अपना भी तो आंकड़ा कुछ होगा सर। नहीं, उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ कि सही मायने आंकड़ा देखा जाए तो बाबा साहब के ज़माने में 7 करोड़ लोगों की तादाद बुद्धिस्ट हो गई। अगर उसके साथ देखा जाए तो 3 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, जी तो उससे गुना करेंगे 3 गुना, तो हमारे इतने करोड़ लोगों की तादाद है। लेकिन ये जनगणना के माध्यम से पता चलता है कि बौद्ध लोग कितने हैं। लेकिन जैसे कि आप अभी बताया कि वो पेंसिल से लिखते, तो अभी हम लोगों ने ये एक मिशन चालू किया है, ये एक प्रचार चालू किया है कि बाबा साहब के नाती जो भीमराव अम्बेडकर साहब, और हम प्रचार भारतीय बौद्ध महासभा से कर रहे हैं कि बौद्ध लोगों ने धर्म के नाम, धर्म की जगह बौद्ध लिखना है, और जाति के जगह जो पूर्व धर्मांतर के पूर्व जो हमारी जाति थी, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए महार है, ये कहाँ देखा जाए तो चर्मकार है, चमार है, इस जाति का नाम उसमें लिखना है केवल जनगणना के लिए। जी जी तो ये लिखेंगे तो सही मायने जो पिछले 2011 की आप जनगणना देखें तो हमारे बुद्धिस्ट सही मायने आंकड़ा जो है तो वास्तव वाला नहीं है। इसीलिए हमने अभी कैंपेन शुरू कर दिया है और बाकायदा बौद्ध के लोगों की संख्या बढ़ने के लिए हम सब लोग कोशिश करें। और आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा कि जनगणना अभी आ रही है, तो जनगणना में धर्म के नाम पे जो जगह है उधर बौद्ध लिखना है, और जाति के नाम पर, जाति के जगह पर आप पूर्व धर्म, बौद्ध धर्म के पहले जो आप धर्मांतरित हुए वो जाति का नाम केवल जनगणना के लिए है। जाति के नाम इधर जब आप शिक्षा के लिए जाएंगे, एडमिशन के लिए जाएंगे, उधर वो लिखना नहीं, उधर दोनों धर्म और जात के नाम पे बौद्ध लिखना है, केवल जनगणना के माध्यम से ये लिखना है। जी बिल्कुल सर। 10 करोड़ लोगों को आप धम्म दीक्षा दिलाएंगे, तो क्या 10 करोड़ लोगों को आप सर्टिफाई करेंगे कि ये बुद्धिस्ट हैं? बिल्कुल, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो भी दीक्षा लेता है उनको बाबा साहब द्वारा निर्मित इसी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर लीड कर रहे हैं, हमारी संस्था के माध्यम से आज तक के लाखों सर्टिफिकेट जिन्होंने दीक्षा ली है वो दी जाती है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अभी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से हम लोग उसका डाटा अपने पास रखेंगे, ताकि कल कोई अगर पूछे तो हम बता सकेंगे कितने करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म अपने घर उन्होंने वापसी की है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, घर वापसी की तो बहुत ज़रूरत है, घर वापसी चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से ही बौद्ध थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, दिल्ली प्रदेश में आप कोऑर्डिनेटर हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दिल्ली को आप? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ और मेरा फौजी नाम है। मेरी जिम्मेवारी जो है वो सेंट्रल कार्यालय से डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो लगी है ड्यूटी भारतीय बौद्ध महासभा का जो आज चिंतन शिविर है, इसमें जो मुख्य रूप से रखा गया है वो सदस्यता अभियान है। और सदस्यता अभियान के लिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको हमने क्लियर आदेश दिए हैं, अगर जो हमारे बुद्धिस्ट लोग समाज में रहते हैं तो सबसे पहले वो एक अपने आप को सदस्य डिक्लेयर करे और वो लिखित में हो, वो सदस्य बने अपनी इच्छा अनुसार, और वो सारा डाटा हम रखेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है, सही मायने में पूछा जाए तो पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का लक्ष्य है। हम चाहते हैं ये बुद्ध की धरती है, पूरा ही देश हमारा बौद्धमय हो, उस लक्ष्य के लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन समय के अनुसार जो केंद्रीय कार्यालय जैसे जैसे हमें आदेश देंगे उसके अनुसार, उसी अनुपात में, उसी रेशो में हम कार्य करेंगे, उसी अनुशासन में काम करेंगे। और हम अपने जो कार्यकर्ता है, जो लक्ष्य दिया जाएगा, हमारी कोशिश रहेगी हमारे जो सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बने। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बने। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा, और अभी आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पहले भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे थे 2017 के आसपास, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने बौद्ध बनाने का आपने अपना निर्णय लिया है कि एक साल के अंदर अंदर 2023 में हमें इतने बौद्ध बनाने, कितने बना रहे हैं सर आप दिल्ली से? जो दिल्ली में हमारा ये प्रयास है कि हम घर घर जाके, हमारा प्रोग्राम ये है कि गांव-गांव में जाके, हर गांव में, हर जगह जाकर हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे।
और हम कर भी रहे हैं और परिवर्तन भी आया है। पहले से लोग जो है पहले भगवान बुद्ध की विचारधारा से जो नाम सुनते थे तो दूर हटते थे, लेकिन मनुवाद को लोग छोड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा पढ़ा है, जाना है, अगर सर मनुवाद को नहीं छोड़ रहे तो कमी आपकी है या उनकी है? कमी तो इसमें कुछ हमारी भी है कि जितना काम हमें करना चाहिए उतना काम हम नहीं कर पाए, और जो करते हैं तो लोग वही बात जिसको हम बौद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे हैं। मैंने सीवर लगवाया दिल्ली में, 19 आदमी को श्रामीण कोर्स दिया, आज उन 19 में से एक आदमी भी नहीं है, तो उसके ऊपर लाखों रुपए हमने खर्च किया। भारतीय बौद्ध महासभा ने ये प्रयास किया कि भाई ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसीलिए तो उनको आगे बढ़ाना कि भाई आप काम करें। आज जब वो काम ही नहीं करें तो उसमें हम क्या करें भाई, हमारा प्रयास तो है। यानी फेलियर जो है वो दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों का है, क्योंकि वो उन्हें बांध के नहीं रख पा रहे, उनसे काम नहीं करा पा रहे, या फिर हम अब उम्र दराज हो गए, हमसे काम नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या कुछ इसमें? या पीछे से आदेश ये है कि नहीं बनाना? नहीं, ये भी कारण है कि कुछ लोग जो है ना अभी पदों पे चिपके बैठे हैं, और ये एक इसका एक और कारण है कि कुछ लोग जो है ना भारतीय बौद्ध महासभा में जो है ना कई गुट बड़े हुए हैं, एक दूसरे को टांग खींचने के काम करते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो जब 4 जगह हमें बांटा जाएगा तो डिवाइड एंड रूल, वो तो पहले भी हमारे पास लागू था, आज भी है, आगे भी, तो फिर ठीक नहीं। जी, दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं सुनील बौद्ध जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 5 भारतीय बौद्ध सभाएं थीं दिल्ली में, तोड़ करके 3 कर दी गई और उनको भी तोड़ करके 2 कर दी गई। अब ये 2 जो हैं वो दिल्ली में कब एक हो रही है? देखिए, जैसा आपको मिला था 2021 में, जो मुख्य रूप से पूरे भारत के अंदर जो काम कर रही थी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, उनका एकीकरण ऑलरेडी हो चुका है और उसका काम भी क्रियान्वित पूरे प्रदेशों में चल चुका है। एक का ऑलरेडी 26 राज्यों में चल रही थी और एक का तकरीबन 24 से 25 राज्यों में चल रही थी। तो उन दोनों की कमेटी का कोलैबोरेशन करके हैदराबाद में मीटिंग लेकर डिसाइड कर दिया गया और वो मीटिंग एक होकर आज काम कर रही है। उसी का ये नतीजा है कि दिल्ली अंबेडकर भवन पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का EC अम्बेडकर हॉल में, रमाबाई हॉल में ये मीटिंग ली गई है और चिंतन शिविर के रूप में ली गई है। चिंतन शिविर का मतलब समझते हैं कि हमारे साथ गलतियाँ क्या रही और कमियाँ क्या रही, उनका हम चिंतन कर सके, मनन कर सके और साथ साथ सोल्यूशन क्या कर सके। तो आज हमारे सेंट्रल बॉडी से जो भी हमारे पदाधिकारी आए हैं उन्होंने काफ़ी विचार किया है, मंथन किया, साथ ही साथ दिल्ली के उन एक्टिविस्ट लोगों को बुलाया जो प्रबुद्ध समाज की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को लिया है। जो जागरूक है वो संख्या बेशक कम होती है, लेकिन जो काम करता है ना बहुत दूर तक करता है। हम भी काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सर, सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ थे, हज़ारों और लाखों की तादाद में, कब आप अपना हॉल भर रहे हैं? सर बहुत जल्दी भर रहे हैं। जैसे आदेश दिया गया है कि 24 सितंबर को दिल्ली के एक ऐसे प्लेस से आप लोगों को उस प्रबुद्ध समाज की एक छोटी सी संख्या मिलेगी, जो कोशिश रहेगी कि आपको कहीं खाली जगह न दिखेगी। तो उस ऑडिटोरियम कह लो या आप स्टेडियम कह लो, हमारी तो कोशिश है स्टेडियम की, और बहुत जल्दी वो स्टेडियम बुक होने जा रहा है और 1 महीना भी नहीं बचा है। उसके लिए हमें आगे काम कर रहे हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ RS गौतम जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप वरिष्ठ हैं और भारतीय बौद्ध महासभा में बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, पर क्यों बहक गए थे? आपने खुद ने एक बाबा साहब की संस्था को छोड़ करके अपनी खुद की एक संस्था भारतीय बौद्ध महासभा बना ली थी। नहीं, देखिए वो समय था, पता नहीं कैसे निकल गया, किसी के साथ हम बह गए या कोई बात हो गई, लेकिन हम पुनः वापसी, जैसे कि बौद्ध धर्म में पुनः वापसी कर रहे हैं ना, हम वही हम पुनः वापसी भारतीय बौद्ध महासभा हमने की है। पुनः वापसी आपने भारतीय बौद्ध महासभा में कौन से में की है? राजरतन वाली जी में करी है, चंद्रबोधि पाटिल जी में करी है, या फिर CM पीपल जी ने, जिन्होंने अपनी एक और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के नाम से पंजीकृत कराई है? आप कौन सी वाली में हैं? हम वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो आदरणीय मीराताई जी हैं और जिसके आज जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर की, उनके नेतृत्व में हमने पिछली साल ही जो 2021 में ये निर्णय किया था कि हम जब तक जिंदा हैं, जब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीराताई के अंदर ये काम करेंगे। सर, फिर से कोई अगर लालच या प्रलोभन आ गया तो कहीं मीराताई जी को छोड़ के कहीं और तो नहीं चले जाओगे? क्योंकि अब तो कहीं और जाने का टाइम है, इसलिए बढ़िया काम कर जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी हमारा इतना टाइम नहीं है, हम जो टाइम था हमारा निकल चुका है, और जो अब काम जो हमने अपनी जब तक जिंदगी है, हम धर्म का प्रचार प्रसार ही करेंगे और इससे ज़्यादा हम किसी धार्मिक क्षेत्र में ही जाएंगे जहाँ हम क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसा कोई हमें प्रलोभन नहीं होगा जो हमें उसको दिखा सके। हमें प्रलोभन के हम लालची नहीं है। अगर प्रलोभन होता तो राजनीति में चले जाते हैं हम,
हम राजनीति में धार्मिक मेरा नाम है। जी एस के सागर जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जैसे अभी चेंज किया, वैसे बहुत से लोग हैं जो चेंज करके इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से कैसे समझा पाएंगे कि कौन सही है या सही रास्ते पे काम कर रहा है और कौन जो अभी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है? क्योंकि लोग तो केवल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही देख रही हैं और वो अभी भी दिल्ली में 2-3 जगह पे काम कर रही है। तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि सब लोग एक छत के नीचे आ पाएँ? इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप भ्रमित हो गए थे और भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, आप समझ गए हैं, ऐसे दूसरों को कैसे समझाओगे? सर वो हम उनको जितना भी क्षेत्र है, जितने भी बाबा साहब की जो संस्था है, जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम उनको सबको समझा रहे हैं और बहुत से समझ भी रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। अभी देखिए हमारा ताजपुर पहाड़ी से बहुत सारे आदमी आ चुके हैं और बहुत जगह से आ रहे हैं और हम उनको समझाएंगे। हमारा प्रयास था कि हम सारी संस्थाओं को एक कर लें और कोशिश भी हमारी जारी है और जारी रहेगी। हम सबको एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कि भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब ने एक बनाई थी, पर आज हमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी बना ली। ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप उसी भारतीय बौद्ध महासभा में हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, जो बाबा साहब ने खुद बनाई थी। तो ये जो अलग से जो बाबा साहब के परिवार के लोगों ने भी भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली वो अलग अलग बना ली हैं, तो क्या इनको आप एक साथ ला कर के हम लोग साथ में मिल के काम नहीं कर सकते? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने ये कहा था कि संगठित रहो और साथ मिल के प्यार मोहब्बत से काम करो। ये ईर्ष्या की भावनाएं क्यों आ रही हैं? मैं जिसमें काम कर रहा हूँ ये भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने स्थापित हुई। मैं 87 से काम कर रहा हूँ और मेरा ताई जी के नेतृत्व से मैं काम कर रहा हूँ। और आपको सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बाबा साहब ने संविधान किया है और उसका जो सेंट्रल ऑफिस है, ये सेंट्रल ऑफिस डॉक्टर अंबेडकर भवन। अब अगर आप ट्रस्ट डीड देखेंगे, उसका बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान देखेंगे, वहाँ पर जो एड्रेस लिखा है डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो दादर में गोकुलदास पास्ता में है, वही ऑफिस में हम लोग बैठते हैं। वही ऑफिस में आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब बैठ के ये भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन कर रहे हैं। तो बाकी के लोग जो है हमसे गिला शिकवा करके अलग अलग गए हैं, वो उनके कुछ टीम बनाया है, तो वो तो बहुत जल्द ही भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये सब लोग इकट्ठा हो गए और पूरे भारतवर्ष के, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि समता सिंह तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग यूनिट थे, तो भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते, उनके नेतृत्व में पूरा समता सिंह दल इकट्ठा हुआ है। यही अंबेडकर भवन में 2021 में सभी संस्थाएं, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं, अलग अलग संगठन भी है, वही बाबा साहब के अभी पोते के नेतृत्व में सामाजिक काम, समता सिंह दल काम, और आगे जाके हम जो बाबा साहब के नेतृत्व में काम कर जो भी संगठन है वो सब बाबा साहब के नाती के नेतृत्व में काम चलेगा और ये कारवां आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, कारवां तो बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली में जो आज कार्यक्रम हुआ, संकल्प लिया गया कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा बौद्ध बनाए जाएंगे और पिछले और अगले साल जो भी काम होंगे वो बेहतर होंगे और बुद्ध की जो विचारधारा है उसे घर घर पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये पूरी टीम थी और जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है और भी लोग थे, यहाँ पर कुछ ही लोग पहुंच पाए क्योंकि पूरे भारत में काम चल रहा है, तो डिवाइड करके लोगों को भेजा जा रहा है। कहीं 4 लोग जा रहे हैं, कहीं 5 लोग, कहीं 2 लोग। और ऐसा नहीं है कि 4 या 5 ही लोगों को समझा सकते हैं। ऐसे धुरंधर लोग जो हैं वो एक लाख पे भारी हैं और बुद्धिज़्म को बहुत जल्दी भारत में करेंगे। भारत बौद्ध में होगा और तभी हमारे भारत का उद्धार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, अंबेडकर भवन, दिल्ली से। थैंक यू सर।